रब ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेफ्रिजरेटर जो अगर आपके घर में है और आप उसको 24 घंटे चलाना चाहते हैं तो आप उसको किस तरह सोलर पर फ्री ऑफ कॉस्ट चला सकते हैं विदाउट वापडा। अगर आपके यहाँ वापडा मौजूद नहीं है या अगर वापडा है भी तो आप बिजली की सेविंग करना चाहते हैं तो आप 24 आवर्स अपने रेफ्रिजरेटर को कैसे चला सकते हैं। तो पहले व्यूअर्स याद रखिएगा कि रेफ्रिजरेटर जो है उसको 24 आवर्स अगर आप चलाना चाहते हैं इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका रेफ्रिजरेटर जो है वो कितने वॉट्स का है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर की जब लीटर्स इंक्रीज़ होते हैं, उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है तो उसकी जो एनर्जी कंजम्पशन है, पावर कंजम्पशन है, वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में अभी दिखाऊंगा कि एक रेफ्रिजरेटर आपको दिखाता हूं और इस रेफ्रिजरेटर का आप साइज़ देखें और इसके एम्पेयर्स देखें कि कितने एम्पेयर्स लेता है। पहले मैं आपको कुछ जनरल मालूमात देना चाहूँगा कि जब भी रेफ्रिजरेटर को आप स्टार्ट में ऑन करते हैं जी, तो रेफ्रिजरेटर को 24 घंटे फ्री करने के लिए ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ। और आप में से किसी एक भाई ने कमेंट में कहा था कि आप रेफ्रिजरेटर के ऊपर वीडियो बनाएं, 24 घंटे हम कैसे रेफ्रिजरेटर को फ्री ऑफ कॉस्ट चला सकते हैं सोलर पैनल्स के ऊपर। तो आपकी फरमाइश के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेफ्रिजरेटर जो है आपके घर में मौजूद जो है वो कितने लीटर्स का है, उसकी करंट कैपेसिटी जो है वो कितनी है, वो कितने एम्पेयर्स पे आके स्टेबल हो जाता है और वो स्टार्टिंग में कितने एम्पेयर लेता है। क्योंकि रेफ्रिजरेटर को जब आप ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग जो टॉर्क होता है उसकी वजह से उसकी पावर कंजम्पशन जो है वो एक पीक पे जाती है बिल्कुल स्टार्टिंग में। यानी कि जो मैं रेफ्रिजरेटर आपको भी दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि वो स्टार्टिंग में कितने वॉट्स ले रहा था, कितने एम्पेयर्स ले रहा था और बाद में कितने एम्पेयर और कितने वॉट्स ले रहा था। तो व्यूअर्स, आपके सामने ये एक डॉलेंस का रेफ्रिजरेटर है, ये एक फुल साइज़ का रेफ्रिजरेटर है। अब हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जब हम इसको ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग में ये कितनी पावर लेगा, कितने एम्पेयर्स लेगा और इसकी रनिंग पावर और रनिंग एम्पेयर्स कितने हैं। उसको जानने के लिए हमने सिक्लैम मीटर लगाया। देखें, स्टार्ट में से 6.3 एम्पेयर लिया और बाद में ये 1.9 एम्पेयर पे आके स्टेबल हो चुका है। तो व्यूअर्स, आपने वीडियो में देखा कि ये एक जो रेफ्रिजरेटर आपने देखा, इसका साइज़ भी आपने देख लिया होगा, ये फुल साइज़ रेफ्रिजरेटर है और इसके एम्पेयर्स भी आपने देखे कि ये एम्पेयर्स जो है स्टार्टिंग में कितने ले रहा था और बाद में कितने ले रहा था। स्टार्टिंग में जो है एम्पेयर्स के 6.38 एम्पेयर्स तक गए थे। जब उसने एक स्टार्टिंग टॉर्क जो उसका था वो उसमें एम्पेयर एकदम आगे गए, वो बूस्ट हुए और वो कितने हुए, 6.3 एम्पेयर्स ने स्टार्ट में लिए थे और बाद में ये 1.8 या 1.9 एम्पेयर पे आके ये स्टेबल हो गया था। यानी 1.9 पे ये स्टेबल हो गया और जब आपने इसको स्टेबिलिटी से पहले यानी स्टार्टिंग जो जर्क था, स्टार्टिंग जो टॉर्क था, उस पे वाट्स कंजम्पशन की कितनी है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखें, सबसे पहले जब वो स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग पावर्स की मिनिमम कितनी चाहिए उसको ऑन करने के लिए। तो सबसे पहले आपको पावर कैलकुलेट करनी है। तो पावर का फार्मूला आप लिखेंगे I × V × cos ऑफ I, यानी पावर फैक्टर। करंट जो है उसने स्टार्टिंग में लिया था 6.3 वोल्टेज, ऑलमोस्ट 220 आप ले लें और एक पावर फैक्टर आप 0.9 ले लें, 1247 वाट्स, यानी तकरीबन 1250 वाट के करीब इसकी स्टार्टिंग पावर है। तो बाद में हम देखा था कि उसके एम्पेयर्स जो हैं वो रिड्यूस हो गए थे। उसके एम्पेयर्स कहाँ पे आके स्टेबल हो गए थे, 1.9 एम्पेयर पे। तो हम देखते हैं कि 1.9 एम्पेयर का मतलब कितनी पावर होती है। तो देखते हैं कि जब वो स्टेबल हुआ, यानी स्टार्टिंग पावर तो ये है, लेकिन जो उसकी रनिंग पावर है, रनिंग पावर जो है वो है I × V cos ऑफ I और करंट जो है उसने लिया था 1.9, वोल्टेज 220, पावर फैक्टर 0.9। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 1.9 × 220 × 0.9 तो आंसर आपका आएगा 376 वाट्स। अच्छा, इसको अब ज़ाहिर है कि समटाइम्स ये वोल्टेज ज़्यादा आ रहे होते हैं, बट 230 के करीब भी आ रहे होते हैं। अगर मैं इसे 230 ले लूँ फॉर एग्ज़ाम्पल तो आपका आंसर आता है 393। अगर मैं इसे 230 भी ले लूँ टू बी ऑन द सेफर साइड तो आपके पास आएगा 393, यानी 393 वाट्स। यानी आप ये कह सकते हैं कि वो आके स्टेबल होगा तकरीबन 370 से लेकर 390 वाट्स के आसपास। यानी कि तकरीबन हम टू बी ऑन द सेफर साइड इसको क्या करते हैं, 400 वाट ले लेते हैं। ठीक है, वैसे तो ये कम है, 370 390 के आसपास है, लेकिन हम 400 ले लेते हैं। ठीक है जी।
तो ये देखें, ये दो किस्म की पावर होगी। ये जब आपने स्टार्ट किया तो ये पावर कंजम्पशन होगी, और जब वो रनिंग में आ जाएगा तो फिर उसकी ये पावर कंजम्पशन होगी। यानी कि जब वो स्टेबल हो जाएगा तो फिर ये पावर कंजम्पशन है, और स्टार्टिंग में ये है। ये जो साइज़ का रेफ्रिजरेटर मैंने आपको भी दिखाया है, ये भी आप जहन में रखिएगा। अगर आपका फ्रिज इससे छोटा है तो उसकी करंट कंजम्पशन इससे कम होगी, पावर कंजम्पशन इससे कम होगी। लेकिन जो मैंने आपको बताया ये फुल साइज़ का फ्रिज है, और ये DC इन्वर्टर फ्रिज नहीं है। ये भी याद रखिएगा, ये DC इन्वर्टर फ्रिज नहीं है। ये नॉर्मल जो घरों में इस अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर चलने वाला 220 वोल्ट वाला है, ये वो है। यानी कि आजकल जो है वो ऐसे फ्रिज भी आ रहे हैं जो 12 वोल्ट्स पर चलते हैं, या DC इन्वर्टर टेक्नोलॉजीज़ के अंदर होती है, और AC/DC फ्रिज भी आ रहे हैं। तो इसके बारे में भी हम आने वाली वीडियोस में मैं वो भी आपको मालूमात दूंगा। लेकिन ये वीडियो मैंने पर्टिकुलरली बनाई है कि जो आम तौर पे घरों में आपके फ्रिज लगे हुए हैं, क्योंकि DC इन्वर्टर टेक्नोलॉजी अभी न्यू टेक्नोलॉजी है। DC इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के जो इन्वर्टर हैं वो एक्सपेंसिव भी हैं, उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 600 वाट का सिस्टम लगाते हैं, तो 600 वाट के सिस्टम आपको 400 वाट अगर पीक आवर्स में दे देता है, तो 400 वाट का दे देगा तो चले रनिंग पावर तो पूरी हो गई, लेकिन स्टार्ट कैसे करेंगे आप? स्टार्ट कैसे करेंगे जबकि 1200 से 47 वाट, तकरीबन 1250 वाट 100% चाहिए उसको स्टार्ट होने के लिए। यानी अगर इतने वाट जनरेट ना हुए तो आपका फ्रिज ऑन ही नहीं होगा। तो आपके फ्रिज को ऑन करने के लिए कम से कम इतनी पावर चाहिए। अगर आपने ये पावर ना दी तो आपका फ्रिज ऑन ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें सोलर पैनल्स जो लगाने हैं वो इस चीज़ को सामने रख के लगाने हैं कि कम से कम हमारे पैनल्स इतने वाट ज़रूर जनरेट कर रहे हों, यानी 1250 वाट कम से कम जनरेट कर रहे हों। अब ज़ाहिर है कि आपको पता है कि सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी जो है वो कितनी होती है, और आपको पता है कि हमने वेदर को भी मलूज़े खाते रखना होता है, और क्लाउडी वेदर भी होता है समटाइम्स। तो हमने इन सब चीज़ों को देखना है कि 1250 वाट हमें हर सूरत मिलना चाहिए, क्योंकि ये 24 घंटे का सिस्टम है, ये 24 आवर्स का सिस्टम है। लिहाजा इसमें क्लाउड को और वेदर को सामने रखना बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा क्लाउडी वेदर है और आपको 1250 नहीं मिल रहे, नो प्रॉब्लम। आपका फ्रिज स्टार्टिंग ज़ाहिर है बंद तो नहीं हुआ हुआ, आपका फ्रिज एक दफ़ा स्टार्ट करने के लिए आपको इतना चाहिए। एक दफ़ा स्टार्ट हो गया फिर तो वो इतना ले रहा है, यानी 400 वाट ले रहा है। तो अगर वेदर आगे पीछे हो भी जाए तो 400 वाट तो उसको कम से कम मिल रही होंगी। तो हम उसके साथ बैटरीज़ लगाएंगे तो बैटरी कम से कम 400 वाट तो दे रही होगी। डे टाइम में आपने रेफ्रिजरेटर को ऑन कर लिया तो उसको स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो हमारे पैनल्स ने और बैटरी ने मिल के इतनी पावर प्रोवाइड कर दी। वंस इट इज़ ऑन, जब वो ऑन हो गया तो अब उसको 400 वाट चाहिए। यानी कि अब वो बैटरी बैकअप आपका इतना होना चाहिए कि 16 घंटे तक 400 वाट उसको कंटिन्यूसली मिलने चाहिए। तो सबसे पहले हम बैटरी साइज़ कैलकुलेट करेंगे कि हमें ये 400 वाट्स 16 घंटे कर चाहिए हो, जो कि नॉन सोलर आवर्स हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 24 घंटे जो हैं वो दिन में होते हैं ना, उसमें अगर 8 3 हिस्से कर दिए जाएँ तो जो 2 हिस्से हैं वो नॉन सोलर आवर्स होंगे, यानी इसमें आपको सोलर एनर्जी नहीं मिल सकती, और 8 घंटे हों जिसमें सोलर एनर्जी आपको मिल सकती है। तो हम 16 घंटे नॉन सोलर आवर्स लेते हैं। तो बैटरी साइज़ कैलकुलेट करेंगे, कौन सी ऐसी बैटरी सेटअप हम लगाएं कि ये 400 वाट आपको 24 घंटे मिलते रहें, क्योंकि डे टाइम में भी आपने इसको ऑन रखना है, ठीक है, और नाइट में भी आपने इसको ऑन रखना है। तो नाइट टाइम जो है वो हम 16 घंटे कंसिडर करेंगे नॉन सोलर आवर्स। नॉन सोलर आवर्स के लिए बैटरी साइज़ अगर हम निकालें तो वो हम निकालते हैं ये 400 वाट्स और 1247 वाट्स और 400 वाट्स। ये हमने यहाँ लिख लिया है साइड पे ताकि हमें याद रहे जी। तो बैटरी साइज़ निकालेंगे सबसे पहले। बैटरी साइज़ में हम क्या करेंगे, 13 वोल्ट से हम डिवाइड कर देंगे। लोड कितना है आपका 400 वाट्स का, और आपको कितने घंटों के लिए चलाना है। अगर इसका मैं आंसर निकालूँ तो 492 AH की बैटरी। अब 492 AH की बैटरी एक तो आती नहीं, तो इसका मतलब है कि 24 घंटे अगर हमने रेफ्रिजरेटर को, इस साइज़ के रेफ्रिजरेटर को 24 घंटे अगर फ्री करना हो तो हमें एक बैटरी इनफ नहीं होगी, हमें 2 बैटरीज़ का सिस्टम लगाना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल 180 AH की 2 बैटरी लगाते हैं, 492 डिवाइड बाई 180 करें, तब हमारा आंसर आता है 2.7। 2.7 का मतलब है कि 2.7 एक फुल इंटीजर नंबर नहीं आ रहा। इसका मतलब 280 बैटरी यानी 3 के करीब आंसर आ रहा है। हमने बैटरी 2 लगानी है, तो हम लगाते हैं, अगर 220 AH की लगाते हैं, इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 2.2। वो भी 2 से ज़्यादा है, तो हम इससे भी बड़ी बैटरी लगाते हैं। उससे बड़ी बैटरी आती है 245 AH की, अगर हम वो लगाते हैं हमारा आंसर आता है पूरा 2, यानी कि 245 245 AH की 245 AH की आप 2 बैटरीज का इस्तेमाल करेंगे। अब 245 AH की बैटरी है कौन सी, फोनिक्स कंपनी की TX 3000। फोनिक्स कंपनी की TX 3000 अगर आप लेते हैं तो वो 245 AH की बैटरी होगी। इस तरह की आप 2 बैटरीज का इस्तेमाल करके ये AH जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये तो होगी बैटरी की मालूमात कि आपने 2 बैटरीज़ कौन सी लगानी है। तो ये बात क्लियर होगी कि आपकी बैटरी एक नहीं है, 2 हैं।
तो एक बैटरी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 245 एच की एक बैटरी हो, उसको अगर हम डिवाइड करें 30 से, 245 डिवाइड बाई 30, तो आपका आंसर आएगा 8। यानी 8 घंटों में, ये जो कि सोलर आवर्स हैं, 8 घंटों में जो कि सोलर आवर्स हैं, उसमें आपकी ये बैटरी आराम से चार्ज हो जाएगी अगर आपको सोलर पैनल से 30 एम्पेयर का करंट मिल रहा हो। ये एम्पेयर कैंसिल हो गए और यहाँ पे एच यानी कि आवर्स आपको मिल गए। तो 245 डिवाइडेड बाई 30 करेंगे तो 8 आवर्स, यानी 8 घंटों में आपकी बैटरी चार्ज होगी। यानी कि 30 एम्पेयर का करंट चाहिए एक बैटरी को चार्ज करने के लिए। आपके पास एक बैटरी तो नहीं है, आपके पास 2 बैटरीज़ हैं। तो आप क्या करेंगे, आपको टोटल एम्पेयर कितने चाहिए? 30 + 30 60 एम्पेयर्स। आपको टोटल 60 एम्पेयर्स चाहिए, यानी 30 एम्पेयर एक बैटरी और 2 बैटरीज़ के लिए 60 एम्पेयर्स। आपको टोटल 60 एम्पेयर्स चाहिए, राइट। तो पैनल्स आपके 2 काम करेंगे, एक आपका लोड ड्राइव करेंगे और दूसरी आपकी बैटरी चार्ज करेंगे। अब लोड आपका है 400 वाट्स के करीब, एक फ्रिज का आपका 400 वाट के करीब लोड है, और बैटरी जो है वो आपके पास 60 एम्पेयर्स आपको बैटरी के लिए चाहिए चार्ज करने के लिए, और 14 वोल्ट पे बैटरी आपको कम से कम चार्ज करनी है। यानी 60 × 14 करें तो 840 वाट्स। 840 वाट्स यहाँ हैं, 400 वाट्स यहाँ हैं, इनको ऐड करें। 840 + 400 1240 वाट्स। यानी कि आपको सोलर पैनल्स ऐसे लगाने चाहिए जो कि 1250 वाट जनरेट करें। अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ लिखा था 1247 वाट्स स्टार्टिंग पावर है और 400 वाट जो है वो रनिंग पावर है। तो स्टार्ट करने के लिए भी 1250 वाट चाहिए, और इसके अलावा सोलर पैनल्स के अगर इस कैलकुलेशन के हिसाब से देख, इस सेटअप के साथ यानी 2 बैटरीज लगाएं TX3000, और ये वाला लोड साथ ड्राइव भी कर रहे हैं, लोड भी साथ चला रहे हो, बैटरी भी साथ चला रहे हो। कितने वाट्स की रिक्वायरमेंट है? कितने वाट्स की? 1250 वाट की। और स्टार्ट करने के लिए भी कितने चाहिए? 1247, यानी तकरीबन करीब ऑलमोस्ट एक जैसे वाट्स ये आ रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे ये सेटअप बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। तो 1240 वाट पैनल्स को 100% प्रोड्यूस करना चाहिए। अब आपको पता है कि 1240 वाट्स इज़ 70% ऑफ X। ये फार्मूला लगा के हम निकालेंगे कि 1240 वाट हमें कब मिलेंगे। क्यों कि हम ज़्यादा वाट्स के पैनल लगाएंगे तो हमें 1240 मिलेंगे, क्योंकि वेदर की वजह से और बहुत से फैक्टर्स की वजह से, पैनल्स के अपने मटेरियल की जो एक लिमिटेशन है उसकी वजह से हमें पैनल्स के ऊपर जो पावर लिखी होती है वो मुकम्मल नहीं मिलती, क्योंकि वेदर भी चेंज हो रहा है, क्लाउड भी आ जा रहे हैं। वेदर की चेंज की वजह से सनलाइट की इंटेंसिटी भी एक जैसी पूरे 8 घंटे नहीं रहती, लिहाजा हम एवरेज पावर 70% ले लेते हैं। तो आप लिखेंगे 1240 इज़ 70% यानी डिवाइड बाई 100 इंटू X। यहाँ से अगर हम X की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आंसर आएगा 1771, यानी ऑलमोस्ट 1800 वाट्स। यानी कि अगर आपके पैनल 1800 वाट के हों तो वो आप उसका 70% अगर निकालें 1800 वाट का तो 1240 बनता है। इसका मतलब है कि अगर आपके सोलर पैनल्स 1800 वाट के हों तो 1240 आपको ज़रूर मिल जाएगा ऑन एवरेज। तो 1240 आपको अगर मिल गया तो आपकी बैटरी भी 840 पे चार्ज हो जाएगी, बैटरी भी चार्ज होने लग जाएंगी, एम्पेयर इतने मिल जाएंगे और लोड भी ड्राइव हो जाएगा। ये दोनों काम करने के लिए सोलर पैनल्स को इतने जनरेट करने चाहिए, यानी इतने का लगाएंगे तो इतने जनरेट होंगे। 1800 वाट के लगाएंगे तो 1240 मिलेंगे, राइट। अब पैनल्स आप देखें 1800 वाट का मतलब ये हुआ कि अगर आप 450 वाट के 4 पैनल लगाते हैं तो पूरा 1800 वाट बनता है। तो आप 450 वाट्स के 4 पैनल्स का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर इसकी मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा, इसकी प्राइस कितनी है वो भी आपको बताऊंगा, वीडियो को आप देखते रहें। अच्छा जी, अब आपको पता चल गया कि पैनल्स आपने 450 वाट के 4 लगाने हैं, बैटरीज आपने TX3000 2 इस्तेमाल करनी है, तो आपका एक रेफ्रिजरेटर फ्री हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपकी सारी कैलकुलेशन। अब आप बात कर लेते हैं बजट की कि कितना बजट चाहिए, कितना पैसा लग जाएगा इसको 24 घंटे फ्री करने के लिए। बजट की बात कर लेते हैं, इसका कितना बजट आएगा। पैनल्स मैंने आपको बताया कि 450 वाट के आपके 4 पैनल्स आएंगे, एक पैनल 40,000 के करीब होता है, यानी 1,60,000 के आपके पैनल्स आएंगे। फिर आपके फिटिंग स्टैंड्स हैं, 4 पैनल हैं, 2 स्टैंड्स आपके आएंगे और एक स्टैंड आपका
ऑलमोस्ट अगर आपको 6500 में मिलता है जिस पे 2 पैनल लग जाते हैं, तो ये ऑलमोस्ट 13,000 के आपके स्टैंड आ जाएंगे। फिर आप जो है वो बैटरीज़ की बात कर लेते हैं। बैटरीज़ आप लगा रहे हैं TX 3000। अंदाज़न मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको ये एक बैटरी 75,000 के आसपास मिले, कम या ज़्यादा हो सकती है आपके शहर में, आई डोंट नो, मैं एक एवरेज प्राइस दे रहा हूँ, तो तकरीबन 1,50,000 में आपकी बैटरीज़ आ जाएंगी। उसके बाद बात कर लेते हैं ब्रेकर्स प्लस वायरिंग की। ब्रेकर्स अगर पूरी DB बॉक्स लगाते हैं तो 10,000 की DB बॉक्स बन जाती है। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है इन्वर्टर। इन्वर्टर आपने इसमें लगाना है 2 किलोवाट का। अगर आप 2 किलोवाट का इन्वर्टर लगाते हैं तो वो 2 बैटरी सपोर्टेड होता है। अगर आप 1.5 किलोवाट का इन्वर्टर लगाते हैं 1.5 का, तो वो एक बैटरी को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आपने 2 किलोवाट का इन्वर्टर के साथ लगाएंगे ताकि वो 2 बैटरियों को ईजी चला सके। और इसकी कॉस्ट जो है वो आप देख लेंगे, तकरीबन 70,000 के आसपास आपको ये इन्वर्टर मिल जाएगा। उसके बाद रहेगी इंस्टॉलेशन और वायरिंग अगर देखें तो प्लस इंस्टॉलेशन भी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। तो वायरिंग ऑलमोस्ट अगर आपकी 15,000 की हो, इंस्टॉलेशन 10,000 की हो, तो 25,000 अगर यहाँ आप स्पेंड करें तो टोटल आपके कितने बनते हैं, 25,000 प्लस 70,000 प्लस 10,000 प्लस 1,50,000 प्लस 13,000 प्लस 1,60,000। तो ये आपकी कॉस्ट आती है 4,28,000। बैटरीज़ की प्राइस के साथ, इंस्टॉलेशन की प्राइस के साथ, इन्वर्टर के साथ कंप्लीट सेटअप 4,28,000 आपका ख़र्चा आ रहा है। अगर आपने अपने बड़े साइज़ के रेफ्रिजरेटर को, DC इन्वर्टर की बात नहीं हो रही, 220 वोल्ट वाले रेफ्रिजरेटर को अगर 24 घंटे फ्री करना चाहते हैं तो 4,28,000 का आपका एक्सपेंस आएगा, जिसमें 2 बैटरीज TX 3000 आपने यूज़ की, 2 किलोवाट का इन्वर्टर यूज़ किया और उसके बाद सोलर पैनल 450 वाट के 4 यूज़ किए। तो ये आप 24 घंटे फ्री करने का तो ये तरीका है। अगर आपको चंद घंटों का बैकअप चाहिए, शाम को आप वापडा पे चलाना चाहते हैं, डे टाइम में खाली फ्रिज चलाना चाहते हैं, तो इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको पर्टिकुलरली ये बताना था कि 24 घंटे अगर किसी ने फ्रिज, आपके कमेंट्स में बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन आए थे कि आप रेफ्रिजरेटर के ऊपर वीडियो बनाएं 24 घंटे कैसे चल सकता है, तो वो मैंने बना दी है। आप अपने क्वेश्चन जो हैं वो पूछते रहें, कमेंट्स में क्वेश्चन करते रहें, मैं आने वाली वीडियोज़ में उसका जवाब देता रहूँगा। कमेंट में एक और कमेंट भी मैंने देखा है, नवीद भाई हैं जो जेहलम से, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि अगर आपके सोलर पैनल्स लगे हों, उनमें से एक पैनल ब्रेक हो जाए, उसके एम्पेयर कम हो जाए, तो क्या उसको स्ट्रिंग में लगे रहने देना चाहिए या उसको निकाल लेना चाहिए। तो अगर पहले वो 5 से 6 एम्पेयर देते थे या 7-8 एम्पेयर देते थे, लेकिन अब वो कम पे आ गया है, 2-3 एम्पेयर पे आ गया, तो फिर क्या करें। तो ऐसा है कि अगर आपके कोई भी पैनल अगर बीच में डैमेज हो जाए या उसके एम्पेयर्स कम हो जाएँ, तो उसको बीच में से निकाल लेना ही बेटर जो है वो अप्रोच है। क्यों कि उसके एम्पेयर कम हो गए हैं, ठीक है, तो वो जो है उसकी जो स्ट्रिंग है वो डिस्टर्ब होगी। जब वोल्टेज एम्पेयर पावर आगे पीछे होगी, यानी कि सीरीज़ में अगर लगाया है तो सीरीज़ में जो है वो करंट सेम रहना चाहिए, पैरेलल में लगाया है तो वहाँ वोल्टेज सेम रहने चाहिए। डैमेज होने की वजह से वोल्टेज करंट जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, फ्लक्चुएट ज़्यादा कर रहा है, वो दूसरे पैनल्स को भी डिस्टर्ब कर सकता है। मेरी सजेशन ये है कि आप उसको बीच में से निकाल दें, राइट। तो ये आपके क्वेश्चंस जो हैं वो मैं साथ साथ वीडियो में आंसर करता रहूँगा। आप अपने क्वेश्चन जो हैं वो कमेंट्स में पूछते रहिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।